नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, निफ्टी ने आज फिर बुल रन दिखा करके नीचे की साइड में गई है। अभी क्यों गई है? क्यों अमेरिका के मार्केट रोज निरंतर हाई पर हाई बनाए जा रहे हैं और हमारे मार्केट में इसका कोई असर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो हर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग जारी है। अभी प्रॉफिट बुकिंग कौन कर रहा है? या तो बड़े लोग या फिर डीआईआई। अब आप डेटा अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो डेटा के हिसाब से डीआईआई तो रोज एफआईआई की बिकवाली के सामने कुछ ना कुछ खरीदारी कर रहा है। लेकिन जो तीसरी महाशक्ति जो कि है इंडियन रिटेल, रिटेल वाले क्या कर रहे हैं दोस्तों? ना ही अपने शेयर्स को बेच पा रहे हैं और ना ही नई खरीदारी कर पा रहे हैं। खरीदने जाते हैं, जब तक खरीदते खरीदते जब तक मार्केट नीचे आ जाता है, और फिर नीचे आ जाता है तो जो उनकी होल्डिंग्स रहती है उसको वो यह समझ कर रख लेते हैं कि चलो ठीक है, कल ना आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जरूर आएगा। लेकिन यहाँ हम ट्रेडर्स ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको भी पता है कि किस हिसाब से ठीठा डीके होता है प्रीमियम का। तो चलिए अब आज अपना व्यू देखते हैं मार्केट का, क्या निफ्टी ने किस हिसाब से रिएक्शन दिया, कल निफ्टी क्या कर सकती है। उसी के साथ हम बैंक निफ्टी देखेंगे, कुछ कुछ कमोडिटीज पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन अच्छा खासा टॉप कर सकता है। टॉप तो छोड़िए दोस्तों, वो 68,000 से ऐसा भगा है कि अभी 81,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली हम उसके बारे में भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारी मातृभूमि है, हमारी निफ्टी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो चलिए हम निफ्टी के साथ शुरुआत करते हैं। निफ्टी जो कि हमारा आज 8-9 पॉइंट डाउन हुआ है। अब ये डाउन कहे या फिर डाउन कर दिया गया, ये कहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी ने शॉर्ट टर्म सुबह ब्रेकआउट किया था, उस हिसाब से निफ्टी को मेंटेन करना चाहिए था। लेकिन अभी आप देखेंगे निफ्टी क्या हुआ। निफ्टी ने जो ये ब्रेकआउट किया, ये इस ट्रेंड लाइन का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने कितना अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करा है, ये इस ट्रेंड लाइन का। लेकिन क्या किया, ब्रेकआउट करने के बाद में दोस्तों वापस फिर से बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा निफ्टी को। जो भी बड़े लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह बना करके और यहीं से वापस बेचना स्टार्ट किया। अब बेचना स्टार्ट किया दोस्तों तो इस कदर किया कि वो तो रुके ही नहीं, है ना। आज जो मार्केट ने, निफ्टी ने जो आज हाई लगाया, वो हाई लगाया 24,333 रुपए का। वहां से दोस्तों निफ्टी गिरना चालू हुई तो फिर उसने लो बनाया। कितना बनाया? 24,080 का। मतलब कितना? लगभग लगभग 250 पॉइंट निफ्टी डाउन गई। जितना ऊपर सुबह चढ़ी थी उतना ही वो वापस नीचे आ गई। मतलब दिन भर चले और 2.5 कोस हो गया है। अब इस 2.5 कोस में ना जाने कितने के 2.5 करोड़ डूबे होंगे, किसी ने 2.5 करोड़ कमाए होंगे। ये तो देखने वाली बात है। पर ये था हमारा आज का व्यू इसके ऊपर। तो चलिए थोड़ा डीपली हम थोड़ा देखते हैं कि निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम पर क्या कर रही है। तो अभी जैसा कि अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं दोस्तों, तो निफ्टी ने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं किया है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो निफ्टी जो अपना ट्रेंड है दोस्तों, वो डाउन ट्रेंड में ही, जैसे यहाँ से गिरी, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, है ना। तो ये क्या है, ये इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। नया हाई नहीं बना पा रहा मार्केट चाह करके भी। अगर ये नया हाई नहीं बना पा रहा है तो क्या है, ट्रेंड बियरिश है। निफ्टी में हम जब तक बुलिश नहीं हो सकते जब तक निफ्टी हमें 24,500 के ऊपर क्लोजिंग ना दे। और इस चीज का मैं आज से नहीं, जब से अमेरिका के चुनाव होने वाले थे 4 तारीख की रात से, यानी 5 तारीख को जब अमेरिका के चुनाव हुए और उसी रात जब मार्केट भगे, सोमवार को भी भगे, है ना, शुक्रवार के दिन भी भगे, तो जब से ही मार्केट में बुल रन है। लेकिन अपना मार्केट क्या कर रहा है? अपना मार्केट तो अगर आप 5 तारीख से देखोगे तो दोस्तों, हाई बनाने के बाद जैसे उसको सांप सूंघ गया, वो तो जहां से खुलता है वहीं से गिरता है। तो अपना मार्केट में क्या है, बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। दूसरे जो आउट परफॉर्मर जो स्टॉक्स है निफ्टी के, बड़े बाबा, रिलायंस, वो तो लगता है कि सोए हुए हैं। अब ये उनके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट देखकर मुझे नहीं लगता कि निफ्टी अभी कुछ कहने की स्थिति में है। 24,500 से लेकर के 23,800, 23,900, ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जब तक निफ्टी इन लेवल्स का प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे देती है। अभी हम मार्केट को एक तरीके से साइडवेज
सिनारियो में ऑब्जर्व करेंगे इसका। इस लेवल पे हमें थोड़ा सा खरीदारी और बिकवाली दोनों में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ये इस लेवल के अंदर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज रेंज में चल रहा है, तो इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई भी दिखेगी और वापस नई खरीदारी होती हुई भी दिखेगी। तो अपने को चौकन्ना रहना है। मार्केट का जो लेवल है वो है अपना 24,500 से लेकर के 23,850। ये आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल के बीच में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा आने वाले 3-4 दिनों में। तो कोई बड़ा ट्रेड ना करे, छोटा मोटा प्रॉफिट मिलता है, बुकिंग मिलता है अपने रिस्क के हिसाब से, तो बुक करें। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा मुझे निफ्टी से बुलिश लगती है, लेकिन अभी दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि बैंक निफ्टी भी नया हाई नहीं बना रही है। और जिस हिसाब से मैं स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करता हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है शायद नीचे वाला लेवल तोड़ने के चांसेस ज्यादा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरे खुद की पर्सनल स्टडीज है, लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी ने अगर बैंक निफ्टी ने अगर ये वाला लेवल इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ये जो हमने नीचे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है, इस ट्रेंड लाइन को अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड में तोड़ती है दोस्तों, तो आपको एक बहुत बड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है निफ्टी आपको 49, बैंक निफ्टी 49,000 भी देखने को मिले, यहाँ से 3,000 पॉइंट नीचे। लेकिन उसके लिए हमें इस लेवल टूटने का वेट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, लेकिन आपको चौकन्ना रहना किसी भी टाइम, कुछ भी मार्केट में बड़ा हलचल, क्योंकि देखिए जितने पॉजिटिव न्यूज आने के थे सब कुछ आ चुकी है। आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में भी समय है, महाराष्ट्र चुनाव में, है ना। अब माँ तो जो भी खिचड़ी पकेगी पक जाएगी, लेकिन जो मार्केट का जो मेजर ट्रेंड था, जिसका मार्केट को यूएस के फेड रेट का वेट था, तो वो भी चुनाव के अगले दिन ही पेश कर दी उन लोगों ने। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जितने बड़ी न्यूज़ेस जो मार्केट में आ सकती थी वो सब कुछ आ चुकी है। फिर भी और सब अच्छी आई है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, सारी चीजें अच्छी आई, फिर भी मार्केट परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मार्केट के ऊपर बिकवाली का दबाव है। अब हम चाहते हैं ये दबाव अच्छा है, दबाव अच्छा है क्योंकि देखिए हर बुल रन के पहले करेक्शन अगर मिलता है तो वो बहुत ही बढ़िया है, और बुल रन के बाद तो आता ही आता है, तो ये करेक्शन है। अगर ये ट्रेंड टूटता है तो दोस्तों बाजार के लिए और खराब स्थिति होने वाली है, खासकर ट्रेडर्स के लिए। तो अगर ये नीला लेवल आपको ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन अगर आपको टूटती हुई दिखती है दोस्तों, ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन है ये अगर आपको टूटती हुई दिखती है, देन उसके बाद में आप बैंक निफ्टी शॉर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस को मैनेज करो, है ना। तो ये हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने जो स्टॉक्स देखे थे, उन स्टॉक्स में नाम था टीसीएस का। अभी आईटी सेक्टर इस गिरते बाजार में बुल रन शो कर रहा है। अभी आप देखोगे तो जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी नया लो बना रहे हैं, वहीं आईटी सेक्टर ने अपने बाजार को संभाल रखा है। किसी समय में बाजार में कुछ माइनस में लाने में इनका हाथ रहा था, लेकिन अब ये संभल चुके हैं। सारे ही रिजल्ट लगभग लगभग सारी कंपनियों के, आईटी सेक्टर की कंपनियों के आ चुके हैं। तो अगर ये चलता है, अगर टीसीएस दोस्तों, तो ये गैप फिल है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें। अगर ये गैप फिल कर देता है, आज भी गया था लेकिन मार्केट गिरा, तो ये गैप फिल नहीं हो पाया। अगर ये गैप फिल होता है तो हमें टीसीएस अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिलेगा, जो कि 46,000 के आसपास बैठता है। अगर ये ऐसा अपने को ट्रेंड देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए। ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, अगर मार्केट का थोड़ा भी साथ मिला तो। इसी के बाद दोस्तों हमने देखा था एक सिटी यूनियन बैंक, जिसपे हमने लॉन्ग टर्म टारगेट दिया था डबल होने का। अभी डबल होने की जगह इसने क्या किया है, ये थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन नीचे आया है तो क्या ये बियरिश हुआ है? अभी आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो देखिए अब ये रिटेस्ट करना है। मतलब अगर ये यहाँ तक भी अगर आता है, यहाँ से मेरा मतलब है कि अगर
174 तो हो ही गया है लगभग लगभग, मतलब खरीदारी हम यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 170 168, इसके नीचे अगर हम रखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस कह सकते हैं। तो आपकी मोटी मोटी 5 से 7 पॉइंट की रिस्क और बची है, तो इसको भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसका जो सिनारियो है वो मंथली ट्रेंड में आता है, और बड़ा ट्रेंड जो है उसका वो ब्रेकआउट लगभग लगभग कर चुका है, क्लोजिंग है, फिंगर क्रॉस है यहाँ पर, तो आप एक रिस्क ले सकते हो, है ना। क्योंकि अभी आईटी सेक्टर मजबूत। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ अगर मार्केट ऊपर आएगा तो ये स्टॉक ऊपर आ जाएंगे, नहीं तो थोड़े से करेक्ट होंगे। अपन ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो बिल्कुल एकदम साथ ही ऊपर जाएगा, होगा सब कुछ होगा, लेकिन अपने को वेट करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, है ना। ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट, एक्सपायरीज जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, तो उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा निर्णय है ये सेबी का, स्वागत करते हैं हम ऐसे निर्णयों का, क्योंकि रिटेलर अगर पैसा नहीं बना पा रहा है तो बड़े लोग बनाएंगे तो अपने जैसों का क्या होगा, है ना। तो इसी के साथ अब अभी हम देखने वाले हैं बिटकॉइन। और दोस्तों बिटकॉइन से मैं आपको, अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता बिटकॉइन में, तो लिंक में शेयर कर दूंगा, आप एक्सनेस पे जाकर के वहां से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और आपको जो भी समस्या आएगी उसको सॉल्यूशन देने के लिए फिर हम बैठे हैं। तो लगभग लगभग लगता है मुझे थोड़ा बहुत इसका टारगेट आ चुका है। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है बिटकॉइन तो हमें अच्छा देखने को और यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि हमने इसको जो रिकमेंड किया था हमारे क्लाइंट्स को, वो इस लेवल के आसपास किया था। ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी थी बस यहीं से हम बुलिश हो गए थे, क्योंकि इसका फॉलो अप नहीं था। अगर इसका फॉलो अप नहीं था दोस्तों, आया एक बार का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने वापस इस कैंडल पे फिर बाय किया था, जो कि जिसका स्टॉप लॉस नहीं आया देन वो वहां से बुलिश ही है ना। तो ये अच्छा चार्ट है। इसी के साथ साथ दोस्तों नेचुरल गैस, मैं आपको बताता हूँ, परसों के दिन हमारा नेचुरल गैस का ट्रेड, हमने 2 3 ट्रेड करे थे, एक का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ, एक गया। लेकिन आज अगर आप अभी देखेंगे तो एनजी क्या कर रही है, एनजी दोस्तों गेप अप खुली हुई है। क्या ये यहाँ पे खरीदना सही होगी? नहीं, मैं तो मना करूंगा आप लोगों को, यहाँ एनजी में कोई ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस, हाँ ये लेवल अगर तोड़ते ही 243 का, इसके ऊपर अगर जाती है एनजी तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, या फिर ये 230 के लेवल पर करेक्ट होती है, 232 इस अराउंड 231 32, तो यहाँ पर भी इसको बाय करा जा सकता है ना। तो ये हमारे एनजी के व्यूज है जो कि बहुत अच्छे। और एनजी पे बुलिश क्यों है दोस्तों, देखो इसका वीकली अगर आप चार्ट देखोगे तो वो ब्रेकआउट कर रहा है। किस चीज का ब्रेकआउट कर रहा है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। अगर ये ब्रेकआउट चलता है, अगर ये ब्रेकआउट चलता है ना दोस्तों, तो एनजी आपको लगभग लगभग 130 230 100 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ से तकरीबन तकरीबन 350 रुपए तक देखने को मिल सकती है एनजी। और आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये एनजी का, इसीलिए अभी एनजी में ट्रेड करना बहुत जरूरी है। आपको डीप मिले तो आप डेफिनेटली इसको बाय करें। कहाँ से करें? श्रद्धा भक्ति आपकी। तो ये था हमारा आज का ट्रेडिंग सिनारियो। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों फिर मैं बता रहा हूँ कि एकदम अभी बुलिश नहीं होना, आपको मिलेंगे मौके, लेकिन उसका कंफर्मेशन तो आने दीजिए। आप जल्दबाजी में खरी कैंडल देखते हैं, बाय कर लेते हैं, फिर होता क्या है जब वो नीचे जाता है तो और एवरेजिंग हो जाती है, एवरेज करते 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 कैपिटल साफ। तो ये नहीं करना है अपने को, साफ सीधी बात, क्योंकि सब दिमाग का खेल है। बाकी समझते हैं, डोनाल्ड साहब तो आ गए, उनका काम तो हो गया, हमारा काम नहीं हुआ है ना। तो ठीक है दोस्तों, मैं वो क्रिप्टो वाली एक्सनेस की लिंक जरूर शेयर करूंगा, तो आप बिल्कुल डाउनलोड कीजिए। आपको अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती, कैसे लिवरेज 1000 टाइम तक की लिवरेज देते हैं पर वो हम अलाउ नहीं करते हैं, है ना। तो बने रहेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त।